कांग्रेस को नीतीश ने फिर दिया धोखा, वादा तोड़ा, हैरान कांग्रेस हाईकमान। नीतीश ने कांग्रेस को 2 और मंत्री पद देने का दिया था ऑफर। मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ जेडीयू के विधायकों को दिलाई शपथ। जनवरी में नीतीश कुमार ने बिहार कांग्रेस नेताओं से कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और कांग्रेस के 2 और विधायकों को मंत्री बनाएंगे, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही किया जाएगा। नीतीश के वादे को 5 महीने निकल चुके हैं और 5 महीने बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद बिहार कांग्रेस के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो अपनी ओर से हरी झंडी दे दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव के इनकार के चलते नीतीश कांग्रेस को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाए हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया था, उस समय आरजेडी और जेडीयू के बीच तनाव चल रहा था। नीतीश के ऐलान के फौरन बाद ही तेजस्वी ने साफ कर दिया था कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। दूसरी ओर आरजेडी नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे थे कि किसी भी दिन बिहार सरकार में बदलाव होगा और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया और अब विस्तार भी हुआ तो कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसके 2 और विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की इस उम्मीद को नीतीश कुमार ने वादा करके भी पूरा नहीं किया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि संतोष कुमार सुमन के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है और जदयू कोटे से 1 मंत्री बनाया गया है। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक खाली सीट तक ही सीमित रहा है। हमें उम्मीद है कि विपक्षी एकता की 23 जून को होने वाली बैठक के बाद एक और कैबिनेट विस्तार होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसकी आवश्यकता भी है। फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में वर्तमान समय में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री अशफाक आलम और मुरारी गौतम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने और आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन के नई सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 23 जून को विपक्ष की बैठक के बाद एक और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसकी उम्मीद है। मंत्रालय में स्लॉट विभागों का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी को भी खाली सीटों का उपयोग करना चाहिए। बिहार एक बड़ा राज्य है। कांग्रेस राज्य में अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों की मांग जायज है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले इस संबंध में नीतीश और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी से बात की थी। 23 जून के बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के चलते कांग्रेस के सदस्यों को मंत्री पद नहीं मिल पाया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के 2 और मंत्री पद दिए जाने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस ने भी नीतीश के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि विधायकों की संख्या के हिसाब से तो कांग्रेस को 3 और मंत्री पद मिलने चाहिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया और साफ कर दिया कि पुरानी पार्टी को 2 और मंत्री पद नहीं दिए जा सकते हैं। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस के भी 2 मंत्री हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 मंत्री पद उसे मिल सकता है और इसी के चलते बात अटकी हुई है। अब कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आरजेडी नेतृत्व को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान की बात शायद तेजस्वी न टाले। कांग्रेस को बिहार सरकार में सही हिस्सा मिल सकता है। ऐसे में 23 जून की बैठक पर बिहार कांग्रेस के नेताओं को बहुत उम्मीद है। ये उम्मीद विपक्षी मोर्चे को लेकर नहीं, बल्कि सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।